आज की इस वीडियो में होने वाला है की प्रिंसिपल ऑफ हेल्दी वेट मैनेजमेंट। की प्रिंसिपल ऑफ हेल्दी वेट मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। किस तरह के सिद्धांतों का हम पालन करते हैं तो हमें एक बहुत ही बढ़िया सा स्वस्थ वाला एक हेल्दी वेट मैनेजमेंट मिलता है। हाय फ्रेंड्स, मैं गीता आज आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो लेकर के। और सारे वीडियो अच्छे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक टॉपिक चलता आ रहा है इस वीडियो में लगातार, जो कि मैंने 2 टॉपिक कवर किए हैं और वो भी किस पे, हेल्दी वेट मैनेजमेंट के ऊपर में। जिसमें पहला टॉपिक जो था इट इज़ हेल्दी वेट मैनेजमेंट और व्हाई नाउ। दूसरा टॉपिक जो था वो कॉमन चैलेंजेस होते हैं जो कि हमारे हेल्दी वेट मैनेजमेंट में आते हैं और उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं। ये 2 वीडियोस मैं लेकर के आ चुकी हूँ और आज होने वाला है इसका तीसरा टॉपिक आखिर क्या होगा। इन दोनों के बाद हम क्या करेंगे जो कि और किस तरह की चीज़ें आती हैं एक हेल्दी वेट मैनेजमेंट को पाने के लिए। आज की इस वीडियो में होने वाला है की प्रिंसिपल ऑफ हेल्दी वेट मैनेजमेंट। की प्रिंसिपल ऑफ हेल्दी वेट मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। किस तरह के सिद्धांतों का हम पालन करते हैं तो हमें एक बहुत ही बढ़िया सा स्वस्थ वाला एक हेल्दी वेट मैनेजमेंट मिलता है। तो सबसे पहली बात, आखिर होता क्या है, पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर हेल्दी वेट मैनेजमेंट होता क्या है। थोड़ी प्रीवियस के बारे में जानकारी लेते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया है। तो व्हाट इज़ हेल्दी वेट मैनेजमेंट। देखिए, वेट लूज करना और हेल्दी वेट को मैनेज करना ये दोनों ही अलग चीज़ें हैं। आप वेट को लूज करते हैं लेकिन वो उसको मैनेज करना ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है और इसको मैनेज करना ही हमारा सबसे बड़ा फोकस है। और यहाँ पर मैं उसी से रिलेटेड ये वीडियोस वगैरह में लेकर के आ रही हूँ जो टॉपिक बाय टॉपिक चलता चला आ रहा है। अगर व्हाट इज़ हेल्दी वेट मैनेजमेंट को अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब होता है, देखिए, जब हेल्दी वेट मैनेजमेंट आप पाते हो तो यहाँ पर आपकी बॉडी में तो बहुत सारे रिस्क्स भी रहते हैं, जैसे क्रोनिक डिजीज हो गया, डायबिटीज़ हो गया, इस तरह की इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। आप वेट लॉस तो कर लेते हो लेकिन जो न्यूट्रिशन गैप हो जाता है उसको पाने में, क्योंकि हम क्या करते हैं, मील्स को स्किप करते चले जाते हैं। हम बिल्कुल कुछ भी नहीं खाते, इन चीज़ों में अवॉइड कर देते हैं, उन चीज़ों में अवॉइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी तो वेट तो लॉस कर देते हैं लेकिन हमारे जो भीतरी ऑर्गन्स है उस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ जाता है और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। वेट लूज वो मैनेज नहीं हो पाता है, यानी लंबे समय तक टिक नहीं पाता है। इस वजह से हमारी बॉडीज में बहुत सारी डिजीजेज देखने को मिलती है टाइम टू टाइम। काफ़ी ज़्यादा टाइम होने पर अगर इस तरह की चीज़ों में, इस तरह के प्रोग्राम्स में अगर आप रहते हो जहाँ पर आपका वेट तो लूज हो गया है लेकिन वेट मैनेज नहीं हुआ है, तो बहुत तरह की डिजीजेस हो सकती है बॉडी में। मेरा कहने का मतलब है कि सब कुछ को देखते हुए, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए, शरीर के भीतरी भी शरीर के बाहरी भी, अगर हम वेट को मैनेज कर लेते हैं तो ये हेल्दी वेट मैनेजमेंट कहलाता है। और इससे पहले भी वीडियोज़ में मैंने कुछ चैलेंज के बारे में बात की, उस चैलेंज को भी आप देख सकते हो वीडियोज़ में और वहाँ जान सकते हो कि सही में चैलेंजेस तो आते हैं। और अगर हम गोल सेट कर ले कि हाँ, हमें एक हेल्दी वेट मैनेजमेंट को पाना है तो हम ज़रूर अचीव कर सकते हैं। की प्रिंसिपल मेरा बोलने से मतलब है किन तरह के सिद्धांतों पे अगर हम रहते हैं तो हमारा जो वेट है वो हेल्दी मैनेज हो जाता है। सबसे आते हैं अपने डाइट के ऊपर में। डाइट बिल्कुल भी बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस मतलब कैसा, आपका जो मील है, आपका जो प्लेट है, जो आप खा रहे हो, वहाँ पर शुगर वाली चीज़ों की भरमार रहती है तो हमें उसे कम करना है। अगर सही में अगर थोड़ा थोड़ा करके अगर आप इसको कम करते जाएंगे तो ये सही में हमारा बहुत ही अच्छा होगा एक हेल्दी वेट मैनेजमेंट पाने में। आपका जो प्लेट है उसमें करना क्या है, बहुत सारे जो कलर्स वाली चीज़ें जो हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स है, चाहे फूड है, या चाहे वो फ्रूट्स है, इन सबको ऐड करके रखना है। कलरफुल अगर आपका प्लेट रहता है, वो जो मील आप लेते हो कलरफुल हो, तो यहाँ पर वो आपको हेल्दी वेट मैनेजमेंट पाने में ही लाभ करेगा। साथ साथ आपकी जो भीतरी जो शक्ति है, आपकी भीतरी जो ऑर्गन्स है जिसको एक न्यूट्रिशन चाहिए होती है, वो भी मिलता है। इसके साथ साथ अनप्रोसेस्ड फूड, जो भी अनप्रोसेस्ड फूड है उनको अपनी लाइफ में दीजिए जगह। जो भी हमारे मील है वहाँ पर इन सब चीज़ों की सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। घर के बने हुए खाने को जगह दीजिए और जो ताज़े बने हुए खाने हैं उनको ज़रूर आप यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो ईट हैबिट है, यहाँ इसको सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद कौन से सिद्धांत होने चाहिए। सिद्धांत है हमारा, कीप ट्रैक योर कैलोरी इनटेक। आप जितनी कैलोरीज दिन भर में लेते हो, क्या आपको लगता है कि वो पूरी तरह से बर्न होते हैं। और प्रॉब्लम यहीं पर आकर के शुरू होती है। तो यहाँ पर आप ट्रैक कीजिए कि आप कितनी कैलोरी दिन भर में ले रहे हो। अंडरस्टैंड कीजिए
जो हम चीज़ें खा रहे हैं कि उसमें कितनी कैलोरी हमारी बॉडी में जा रहा है और हम कितना खर्च कर रहे हैं। इसके साथ साथ आज डिजिटल युग है, डिजिटल का ज़माना है, तो डिजिटल चीज़ों का यूज़ कीजिए, ट्रैक कीजिए अपनी कैलोरी इनटेक को डिजिटल के तौर पर। जैसे आज स्मार्ट वॉच का तरीका है, बहुत सारे ऐप्स ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर आप खाने को स्कैन करेंगे तो आपकी कैलोरी वहाँ दिख जाएगी, और वहाँ पर इन सब चीज़ों का यूज़ कीजिए कि आप जो भी मील ले रहे हो उसमें कितनी कैलोरी आपकी बॉडी में जा रही है। इस तरह से एडजस्ट कीजिए अपने लिए कैलोरी इनटेक के जो आप डेली बेसिस पे आप ले रहे हो, तो ये अगर आप एडजस्ट करते हो तो कि आपकी बॉडी में कितनी कैलोरी दिन भर में जा रही है और कितना बर्न कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया लाभ मिलेगा एक हेल्दी वेट मैनेजमेंट पाने में। अब आते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। नेक्स्ट प्रिंसिपल है क्या? खुद को हाइड्रेट करना। पानी का बहुत बड़ा रोल है हमारे वेट मैनेजमेंट में, और इसके बारे में लोग जानते भी हैं कि पानी कितना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए? लगभग 8 गिलास पानी आपका होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे शरीर के भीतरी ऑर्गन्स के लिए। यूरिन के कलर को अ, यूरिन के कलर को अंडरस्टैंड कीजिए कि क्या सही में उसका कलर सही आ रहा है, बिल्कुल साफ आ रहा है। अगर वो साफ नहीं आ रहा है तो आपकी बॉडी अंदर से हाइड्रेट नहीं हो रही है, आप पानी का इंटेक अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हो। साथ में ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस इन सब चीज़ों का सेवन ना करें जहाँ पर कैफीन ज़्यादा हो जाए, या कुछ ऐसी शुगरी वाली ड्रिंक्स वो ज़्यादा हो जा रही है बॉडी में, इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आता है नेक्स्ट सिद्धांत के ऊपर, फिजिकल एक्टिविटी। मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ, अगर सही में आप अपना वेट को हेल्दी वेट मैनेजमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी बनाए रखनी होगी। तो इनकॉर्पोरेट द फिजिकल एक्टिविटी। बिल्कुल भी अगर आप चाहते हो तो आपको करना क्या होगा, बिल्कुल भी एम रखिए, एक चैलेंज रखिए कि कम से कम 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी जो वाले एक्सरसाइज जो होते हैं वो हम पर वीक कर लें। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। और इसके साथ साथ मैं हिट की बात कर रही हूँ। हिट मतलब होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये इस तरह के एक्सरसाइज इसमें होते हैं जहां पर आप कम समय में ज्यादा एफर्ट लगा करके आप अपनी कैलोरी को बर्न कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा रस्सी कूदना, ये इस तरह के एक्सरसाइज में आती है जहां पर आप काफी ज्यादा मशक्कत करते हो, काफी ज्यादा पसीना बहाते हो। ये भी एक्सरसाइज, हिट में आने वाली जो एक्सरसाइज होते हैं, ये काफी ज्यादा अच्छे होते हैं कम समय में आपकी कैलोरी को बर्न करने के लिए। इस तरह की एक्टिविटी को आप अपने खुद के अंदर से निकालिए जिसमें आपको खुशी मिलती हो। एक गोल सेट कीजिए कि हम उस एक्टिविटी को करने में हमें काफी ज्यादा खुशी मिलती है। चाहे ये वॉकिंग भी हो सकता है, चाहे साइकिलिंग भी हो सकता है, और इसके साथ साथ चाहे आप अगर बिल्कुल भी लो मूड में अगर आप चलना चाहते हो या तेजी से चलना चाहते हो, ये आपका गोल है। अगर सही में इन सब चीज़ों में आपका दिल लगता है, आपका मन लगता है, तो इन सब चीज़ों के लिए समय निकालिए और इसको एंजॉय कीजिए। एंजॉय करने के साथ साथ क्या होगा, ये आपको हेल्दी वेट मैनेजमेंट पाने में बहुत ज़्यादा कारगर होंगे। अब आती है स्लीप की बारी। देखिए, स्लीप भी हमारे हेल्दी वेट मैनेजमेंट पाने में बहुत ही ज़्यादा लाभ देता है। और स्लीप की अगर मैं बात करूँ, 7 से 8 घंटे आपकी स्लीप होनी चाहिए, वो भी अच्छी वाली, पूरी पीसफुली होती है, शांतिदायक होती है। तो ये सही में कारगर होगा। और इसके साथ-साथ जहाँ भी प्लेसेस आप सोते हो, वो बिल्कुल भी साफ-सुथरा, स्वच्छ और थोड़ा अंधेरे वाला हो, तो वहाँ पर आपको आराम से नींद। और अपने सोने और जागने का समय ये ज़रूर शेड्यूल कीजिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारा ना सोने का कोई समय होता है, ना ही हमारे जागने का। अगर इसको आप रेगुलर बेसिस पे शेड्यूल कर लेते हो, तो ये भी बहुत ही अच्छा होगा आपके। अब इसके बाद अपनी जो भी प्रोग्रेस हो रही है आपके बॉडी अकॉर्डिंग, आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग, आपके वेट के अकॉर्डिंग, तो उसको ज़रूर मॉनिटर करना ज़रूरी है। तो इसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा। जितनी भी चीज़ें आप है, जैसे आपने फर्स्ट दिन से अगर शुरुआत की है तो एक पिक ले लीजिए खुद की, और उसके बाद 1 महीने बाद उस पिक के फिर से दोबारा अपनी पिक लीजिए। तो आपको क्या लगता है कि बिल्कुल कुछ ऐसा तो दिख रहा है जो सही में बिल्कुल अच्छा है, और खुद को देख करके बहुत ही अच्छा सा फील होगा। ये आपको करना है, खुद के वेट को ट्रैक करना है वीकली, मंथली, इस हिसाब से आपको अपने वेट को हमेशा देखते रहना है। हमारा वेट कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है, किन चीज़ों से हमें करने से हमें ज़्यादा वेट में अच्छा दिख रहा है, या किन चीज़ों को करने से हमारे वेट में कुछ बुरा असर दिख रहा है। इन सब चीज़ों को आपको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस तरह के मील को ले रहे हैं तो हमारा कैलोरी इंटेक बहुत ही कम हो रहा है, और किस तरह के मील को हम ले रहे हैं तो ज़्यादा हम कैलोरी अपने अंदर ले रहे हैं, बर्न नहीं कर पा रहे हैं। सेम या फिजिकल एक्टिविटी को लेकर के भी है। फिजिकल एक्टिविटी को भी आपको ट्रैक करना होगा कि कौन सी फिजिकल एक्टिविटी मुझे अच्छा समय देने पर अच्छा रिजल्ट दे रही है। तो उस तरह की फिजिकल एक्टिविटी को आप अपना ट्रैक कीजिए। उसी तरह से ही हर चीज़ों को ट्रैक करके रखिए, और ट्रैक करने से क्या होगा, आपको खुद समझ में आएगा कि हमारे लिए क्या बेहतर है। इस तरह से अपने हैबिट को एडजस्ट कीजिए
और सभी हैबिट्स को बिल्कुल भी सुधार लीजिए जो हमारे हेल्दी वेट मैनेजमेंट में पाने में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होते हैं। अब हम तो हैं मनुष्य, देखिए हमें हर जगह सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम लोग सोशल एनिमल हैं। तो सोशली कंडक्ट होना है, सोशली कनेक्ट होना है। अगर आप हेल्दी वेट मैनेजमेंट पाते हैं, सबसे पहले अपने परिवार से, अपने नेबर से, उनसे बात कीजिए, उन्हें समझिए और उनको भी समझाइए कि हाँ, हम हेल्दी वेट मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी आपको सपोर्ट और हेल्प पूरी तरह से करेंगे। इस तरह के कम्युनिटी को जॉइन कीजिए जहाँ पर इस तरह की बातें होती हैं, जहाँ पर लोग हेल्दी वेट मैनेजमेंट पाने के लिए आते हैं। इस तरह की कम्युनिटी को जॉइन करेंगे तो आपका रास्ता और भी आसान हो जाएगा क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक आप ऐसी जगह रहो जहाँ पर सब एक तरह की बातें करते हैं तो आपका माइंडसेट भी वैसी बन जाता है। कंसल्ट कीजिए बहुत ही अच्छे खासे जो कि हेल्थ से रिलेटेड डाइटिशियन हो, जो कि आपकी डाइट्स में काफ़ी ज़्यादा मदद करें कि हाँ, हमारी किस तरह के डाइट्स हम फॉलो करें कि हेल्दी वेट मैनेजमेंट जो है ये बहुत अच्छे से मैनेज हो जाए। जब हम कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो वहां पर ऑब्स्टेकल भी आते हैं, तो इसको कैसे कम करेंगे? पहले तो आइडेंटिटी कीजिए अपने ऑब्स्टेकल को। खास करके यहाँ हम, जैसे मैंने बताया, हम सोशल एनिमल हैं, ठीक है। हमें सोशल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ मोटिवेशन भी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर सही में स्ट्रेस आपका ज़्यादा बढ़ता है तो क्या होता है, हम ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है। ऑब्स्टेकल अगर आपको दूर करने हैं तो स्ट्रेस से बहुत दूर रहिए, सोशली कनेक्ट रहिए इन लोगों से जहाँ पर सही में आपके जैसे लोग हो जो कि चाहते हो हेल्दी वेट मैनेजमेंट पाना चाहते हैं। इन सब लोगों के कॉन्टेक्ट्स में रहिए। मोटिवेटेड रहना है हमेशा, स्ट्रेस से हमेशा दूर रहना है, माइंडफुल ईटिंग कीजिए। और बिल्कुल भी ये सब करने से आपकी जो ओवरकम हो जाएगी जितने भी ऑब्स्टेकल आते हैं हेल्दी वेट मैनेजमेंट पाने में। अपनी जर्नी को बिल्कुल भी हार्ड मत बनाइए क्योंकि ये हार्ड करने से आपको ही खुद हार्ड लगेगा। इसलिए बिल्कुल आराम से, बिल्कुल भी आराम से इस प्रोग्राम को फॉलो करना है। और जितनी भी आपकी इच्छा है पहले धीरे धीरे से शुरुआत करना है, इसके बाद बड़े गोल को अचीव करना है। इस तरह से आप पूरे अपने हेल्दी वेट मैनेजमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई उन सब को लेकर के अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे अचीव करेंगे अपने गोल को, जो आपने गोल सेट किया है अपने वेट को लेकर के, तो ये अचीव होता चला जाएगा। हेल्दी हैबिट्स को अपनाइए, मोटिवेटेड रहिए, स्ट्रेस से दूर रहिए और बिल्कुल भी माइंडफुल ईटिंग कीजिए। इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक कवर हो रहे हैं, वो है हेल्दी वेट मैनेजमेंट के ऊपर में। जैसे मैंने पहला टॉपिक जो कवर किया था वो है व्हाट इज वेट मैनेजमेंट एंड व्हाई नाउ। इसके बाद मैंने दूसरा जो टॉपिक कवर किया है वो है कॉमन चैलेंज इन आवर वे एंड हाउ टू कोप विथ देम। तो ये दो टॉपिक के वीडियो आ चुके हैं, वहां पर जा करके आप देख सकते हो कि ये दोनों जो टॉपिक है ये इसमें कैसे काम करेगा हमारे हेल्दी वेट मैनेजमेंट। और अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हैं ये है की प्रिंसिपल ऑफ हेल्दी वेट मैनेजमेंट। दो वीडियो आ चुके हैं, ये थर्ड वीडियो है। और चौथा वीडियो क्या होगा वो भी मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी। चौथा जो वीडियो होगा वो होगा सोल्यूशन टू मैनेजमेंट ऑफ वेट, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तो इस तरह से एक टॉपिक वाइज टॉपिक पूरा हेल्दी वेट मैनेजमेंट का मैं सीरीज बना रही हूँ, जो कि आपको काफ़ी लाभ करेगा एक हेल्दी वेट मैनेजमेंट पाने में। और हर किसी की चाहत है, आज के ज़माने में हर कोई चाहता है कि मेरा जो वेट है वो हेल्दी रूप से मैनेज हो। और सही में अगर आप चाहते हो तो इस तरह के ऑसम कंटेंट को फॉलो कीजिए और दबा करके शेयर कीजिए इस तरह के कंटेंट को। जो लोग चाहते हैं कि सही में हमारा वेट जो है काफ़ी अच्छा लगे और हमेशा अच्छा रहे, ये मैं ज़रूर बताऊंगी। वेट लूज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वेट को मैनेज करना ये बहुत बड़ी बात है। और मैं उसी से रिलेटेड इन टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ। सो आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर दबा करके शेयर कीजिए ताकि और भी जितने लोग हैं जो परेशान हैं कि मेरा वेट भाई सही में मैनेज हो जाए, तो उनको भी ज़रूर राहत हो। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।